यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और उस अवसर पर सभी लोग मौन धारण किए हुए थे और उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ताली बजा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए, जब से यह भाजपा के गोद में बैठे हैं तो इस तरह का इनका हरकत लगातार हो रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से ताली बजाने लगते हैं। इस घटना ने सभी लोगों को चौंका दिया। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व एमएलसी सुनील सिंह मौजूद हैं। सर, जिस तरह की घटना आज हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक ताली जो वो बजाना उन्होंने शुरू किया, तो उसके बाद सभी लोग चौंक गए कि आखिर ये मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए, ये चौंकने वाली बात आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं तो तकरीबन 1 वर्ष से भी ज़्यादा अवधि से लगातार बोल रहा हूं कि 191B संविधान के आर्टिकल 190B के तहत कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति किसी भी पद पर बना नहीं रह सकता है। और उस दिन की आप घटना याद कीजिए, जिस दिन बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में जिस तरह का असम्मानजनक तरीके से अपने भाषा का इस्तेमाल किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि जिसको कोई भी सभ्य समाज कबूल नहीं कर सकता था। आपको तो उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब इस पद पर इनको बने नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो उनके अगल बगल के लोग हैं, डीके टाइप के लोग, वो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी रूप से बीमार पड़े रहें और हम लोग पूरे राज्य को लूट खसोट करके एक जगह बराबर कर दें। और आप भी जानते हैं कि उनके अगल बगल के 3-4 पदाधिकारी के अगर पूरे अवैध संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर होगा। और देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और उस अवसर पर सभी लोग मौन धारण किए हुए थे और उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ताली बजा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए, जब से यह भाजपा के गोद में बैठे हैं तो इस तरह का इनका हरकत लगातार हो रहा है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बार बार आप लोग ये सवाल उठा रहे, विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, बावजूद इसके मतलब कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं और न यह बात हम कबूल करते हैं, न हम यह बात कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरीय नेता आज से कुछ महीने पूर्व, जब तक वो सत्ता में इनके साथ मलाई चाहने के लिए नहीं पहुँचे थे, तब तक ये लगातार कहते रहे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, इनको अब आरोग्यशाला में जाना चाहिए। ये उनका भाषा है। हम तो आज भी उतना ही सम्मान करते हैं, भले उनके दिल में मेरे लिए ज्वाला धधकता रहता हो, प्रतिशोध की भावना मेरे लिए रखते हो, लेकिन आज भी हम हाथ जोड़ करके उनको अभिभावक ही मानते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, बिस्कोमान का जो रिजल्ट आया, इसके बाद अब 4 दिनों के बाद रीकाउंटिंग, जिसको लेकर आपने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, कितने ज़्यादा इस चीज़ से आहत है? देखिए, सभी लोग, इस राज्य के सभी लोग जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जिसको सहकारिता से लेना देना भी नहीं है, वो भी, उनका भी कहना है कि इससे बड़ा जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाला कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। यह महात्मा गांधी जी की धरती है। आप भी जानते हैं कि 1917 में यहाँ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। अगर पूरे विश्व में अगर पहला गणराज्य, पहला ही गणतंत्र की स्थापना हुई तो वैशाली से हुई, और उस राज्य में इस तरह से जनतांत्रिक मूल्यों को तार तार कर देना, निर्वाचन प्रक्रिया को समझिए कि बधिया उधेड़ देना, कोई सोच भी नहीं सकता है कि जिस दिन काउंटिंग हुआ वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने, सच्चाई यही है कि सभी लोगों से कहा कि अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो आवेदन दें, हम फिर से रिकाउंट करा देंगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब बाद में लोगों को जानकारी मिला कि साहब हम 3 निदेशक कहाँ से लाएंगे, तो ये 3 निदेशक का गड़बड़ी करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के यह कुत्सित योजना बनाया। उसने इस तरह का कुकृत्य किया और 4 दिन के बाद जब उसको रिजल्ट देना था और उस समय इन्होंने रीकाउंटिंग का आदेश दिया। तो इसके लिए हम यही मांग करते हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर काउंटिंग में फेरबदल होता है तो यह साफ समझना है कि इन लोगों ने गड़बड़ी मतगणना में किया है, इन लोगों ने बैलेट पेपर में हेर फेर किया है और सबसे पहले
जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार है जो देश का, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिनके पर्यवेक्षण में, जिनके ऑब्जर्वरशिप में यहाँ निर्वाचन संपन्न हुआ है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साक्ष्य भी आप लोगों के पास है? पूरा सीसीटीवी और वीडियो फोटोग्राफी के बीच में पूरा कार्य संपन्न हुआ है। बावजूद इसके रिकाउंटिंग का आदेश। स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए हमारे साथ। देखिए, सुनील सिंह पूर्व एमएलसी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं आपने सुना। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।